कल हमने लाइव मार्केट में गोल्ड में यहाँ पे एंट्री बनाई थी, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, ठीक। जनरली पहले तो हमारा 1:2 तक का यहाँ पे टारगेट डन हुआ गोल्ड में। उसके बाद दोबारा इस लेवल पे फिर से मार्केट आया, हमारे टारगेट डन करने के बाद यहाँ पे कहीं सेटअप बना, कहीं भी सेटअप यहाँ पे उस तरह का हमारा नहीं बना। बट उसके बाद देखो, पहले यहाँ पे क्या हुआ गोल्ड में, पहले यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई अपसाइड की, ठीक है। जो भी यहाँ पे सेल करके बैठे थे उनका सारा लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ग्रैब किया, एसएल हंट किया। दोबारा जब इस लेवल के अंदर आए, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर हमारी यहाँ पे एंट्री हुई और 1:2 के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे फिर से। और अगर यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स इंटर नहीं कर पाए होंगे, फिर दोबारा मार्केट इस लेवल गया, रिटेस्टिंग किया और इस लेवल पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया। और उसके साथ साथ बात करें, ये जो लेवल है, ये जो प्रीवियस स्विंग है, अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर जो भी लेवल रहता है, अगर रिटेस्ट करके अगर हो रहा है, ठीक है, जैसे उसका प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है, फिर हम वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी ये जो लेवल है इसका ब्रेकडाउन हुआ और यहीं से शार्प सेलिंग है और टारगेट डन के बाद मार्केट में एक तगड़ी मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिली, ठीक है। जल्दी आप डेली हमारे एनालिसिस के वीडियो देखोगे तो आपको बहुत चीज वहां पे सीखने को मिलेगा। इस लेवल पे देखो, अब यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो, अक्सर मैं कहता हूँ कि अगर जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो उस लेवल पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, हमेशा उस पर रिटेस्टिंग का वेट किया करो, ठीक। तो जनरली यहाँ पे क्या हुआ कि जब गोल्ड में ओपनिंग हुई, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद जब अपसाइड गए, यहाँ पे रिटेस्ट जब किया, ठीक है। यहाँ पर रिटेस्टिंग की अगर हम डिस्कस करें तो गोल्ड ने डायरेक्ट यहाँ पर ओपनिंग हुई, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्विंग बनाकर इस साइड जाना चाहिए था, बट उस साइड इस तरह के गोल्ड में सिनेरियो हमारा बिल्कुल भी नहीं बना। अक्सर आपको पता है कि अगर हमें रिवर्सल के यहाँ बैठा है, रेजिस्टेंस पे हमेशा हमें सेल के लिए हम यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है। जनरली क्या है कि देखो, जब सेल जब हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि अक्सर सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब होने का वेट करो, ठीक है। उसके बाद जब रिवर्स जब उसके अंदर आए मार्केट, ठीक है, वहां पर कुछ इन्वर्टेड, देखो इस लेवल पे बहुत ही अच्छा खासा हमारा यहाँ पे सेटअप बना था, ठीक है, मस्त से यहाँ पे कैंडल बना और हमारे यहाँ पे एंट्री हुई, ठीक है। तो चलिए अब एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से आगे हम गोल्ड में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जनरली देखो, दो लेवल्स तो हमारे लिए डाउन साइड में एक सपोर्ट और अप साइड में हमारे लिए रेजिस्टेंस, और इसके बीच में मार्केट एग्जैक्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, गोल्ड की अगर हम यहाँ पे बात करें। और इंट्राडे लेवल के हिसाब से यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस देखने को मिला। पहले ये हमारे लिए क्या एक सपोर्ट था, ठीक है, पहले ये जो था एक सपोर्ट का काम, ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस बना, फिर यहाँ से सेलिंग और फिर यहीं से एक सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब ये अपसाइड यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, पहले इसको ब्रेकआउट होने दो। अगर ये रेजिस्टिंग करके अगर इस तरीके से निकल रहा है तो फिर हम कॉल साइड यहाँ पे बैठेंगे। बट अगर ये इसको ब्रेकआउट करके दोबारा इस लेवल के अंदर आ रहा है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग साइड यहाँ पे बैठ सकते हैं, ठीक है। और जो कि मोमेंटम हम यहाँ तक का हमें गोल्ड में एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है, ठीक है, इतना सेलिंग। और यहाँ पे अगर बात करें डाउन साइड में, जो कि ये जो लेवल है एक हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है। जनरली यहाँ पर एक जोन क्रिएट होता है। अक्सर देखो, अगर जहां जोन क्रिएट हो रहा है ना, उस लेवल पे जोन हमें क्रिएट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम हमेशा फास्ट ब्रेकआउट से और ब्रेकडाउन से यहाँ पे बचेंगे। गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड इस तरीके से बिल्कुल साइडवेज तरीके से यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा लग रही है डाउन साइड का, क्योंकि अक्सर अगर देखो जो लेवल सबसे पास में होती है मार्केट उस साइड जाना ज्यादा प्रीफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड में जो कि हमें सेलिंग साइड का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जनरली जब ये सेलिंग साइड यहाँ पे जाएगा, ठीक है, अगर इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो फिर हम यहाँ पे सेलिंग साइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं और इस लेवल तक का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे, ठीक है। जनरली अगर इसको ब्रेक करा है तो इस लेवल को मार्केट यहाँ पे टेस्ट करने के लिए जा सकता है, ठीक। और उसके बाद अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड अगर यहीं से मार्केट तो इस लेवल के बिल्कुल पास चल रहा है, रेजिस्टेंस के पास, तो अगर अपसाइड में अगर इसको ब्रेकआउट किया तो जनरली देखो अपसाइड के लिए एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो मार्केट के लिए यहाँ पे 2-3 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जनरली ये जो रेजिस्टेंस है, इन सबको ब्रेकआउट करते हुए मार्केट को यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक।
और यहाँ पे अगर डाउन साइड की बात करें तो अगर ये पास में इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, तो इसके लिए पास में कुछ भी लेवल्स यहाँ पे, पिछली बीएस की बात करें, कोई भी लेवल्स यहाँ पे हमें उतना नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे जूम आउट करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, पास में उस तरह का लेवल बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे पास में ये जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पे। अगर इसको ब्रेक डाउन करा है तो डायरेक्ट इसके बीच में उतने लेवल्स हमें नहीं देखने को मिल रहे जितने लेवल्स हमारे लिए अप साइड के लिए यहाँ पे बने हुए। अप साइड देख सकते हो कितने ज्यादा यहाँ पे लेवल्स है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक डाउन यहाँ पर कर सकता है। ठीक, तो गोल्ड में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, और ये वीडियो जो सिंपली एजुकेशन पर्पज के लिए हम क्रिएट कर रहे हैं।